आज का वीडियो है कि यूट्यूब का फ़ियर कैसे ओवरकम करें और मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने कैमरा को कैसे कन्फ्रंट करना है, यूट्यूब का फ़ियर वगैरह-वगैरह जो भी सब दिमाग में चोचले आते रहते हैं ना कि यार अगर मैं कैमरा के सामने बैठ जाऊँगा तो बोलूँगा क्या? ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी सारे तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब मैं बताऊँगा कि हाँ, अगर तुम्हें एक कंटेंट क्रिएटर बनना है जो कि अपना ऑब्वियसली फेस यूज़ करें क्योंकि अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं ना कि एक फेसलेस चैनल बना लो, लेकिन अगर तुम्हें विद फेस एक वीडियोस वगैरह बनानी है तो मैं तुमको पूरा बताऊंगा कि क्या करना है, क्या रोड मैप है तुम्हारा और सब कुछ एकदम ईजी करके बताऊंगा। तो ध्यान से सुनो। देखो, फर्स्ट टाइम जब मैंने यूट्यूब के बारे में सुना था ना तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग, मतलब मेरे को बहुत अलग ही चीज़ लगी थी। क्या क्या सीन है यार, लोग कितनी बड़े-बड़े वीडियोज़ बनाते हैं और इनके फैन्स इनको चारों ओर घेर लेते हैं। और फिर मैं सोचता था अगर मेरा भी वैसा चैनल होता, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास भी होंगी तो और कितना मज़ा आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ सोचता ही था और मैंने कभी ये सब चीज़ों को ट्राई नहीं किया। मुझे डर लगता था कि अगर मैं कैमरा के सामने बोलूँगा तो अगर किसी ने मेरा वीडियो देख लिया तो कहेंगे कि अरे यार! ये सब क्या कर रहा है? तो फिर इन सारी चीज़ों को सोच कर मैंने वीडियोज़ नहीं डाली। अब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब ने पे चैनल नहीं बनाया, मैंने बहुत सारे चैनल बनाए। मैं एक एडिटर हूँ, मैंने बहुत सारे एडिट्स डाले हैं। मैंने 1 के सब्सक्राइबर भी किए हैं एक चैनल पे, लेकिन वो चला नहीं उतना क्योंकि वो गेम जिससे मैं रिलेटेड वीडियोज़ डालता था वो इंडिया में धीरे-धीरे करके मतलब उसका डाउनफॉल आ गया, ऐसा सीन समझ लो। तो फिर वो उसकी वीडियोज़ चली नहीं इतनी। और मैंने फिर उसके बाद भी बहुत सारे वीडियोज़ डाले, मैंने एनिमे के एडिट्स डाले, लेकिन फिर उसके बाद सीन ये था कि वो चलते नहीं थे इतने। मेरे चैनल बहुत से लोगों के चलते थे लेकिन मेरा नहीं चला, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैंने 2 3 लोगों की मैंने वीडियोज़ देखना चालू करा। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आया धीरे-धीरे करके। मैंने अभी से नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत पहले स्टार्ट करा था, इस चीज़ के बारे में जानना शुरू किया था। शायद 1 साल हो चुका होगा कि मैंने 3 लोगों के बारे में 3 लोगों से ही कह सकते हैं कि 3 लोगों से सीखना चालू करा। एक तो हमारे चैट टैग जिनका नाम आयुष है, एक है शारंगटन जिनका नाम सूर्या है और एक हैं हमारे श्वेताब गांगवर जी, उनका भी चैनल है। जो कि ये सारे लोग तुम ये कह सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जिन तुम कामों से डर रहे हो और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं, ये सारी चीज़ें ये सब बताते हैं। तो जब मैं इनको देखता हूँ, मैंने इन लोगों की वीडियोज़ देखी तो ये कुछ इतना वो नहीं कि बहुत सारा एडिट्स वगैरह कर रहे हैं अपने चैनल। मैंने कहा यार वैसे ये लोग ऑडियंस को रोक के कैसे रखते हैं? क्योंकि तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो लोग ऑडियंस को रोकने के लिए जोक्स, एडिट्स वगैरह-वगैरह जैसे तुम ये कह सकते हो फ्लैशी ट्रांज़िशंस, ऐसे ट्रांज़िशन जिसकी वजह से लोग एकदम उनको डोपामाइन हिट हो जाए, ऐसी सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन इन लोग की रॉ वीडियो भाई, रॉ वीडियो, खाली वीडियो, कुछ नहीं था उस वीडियो में। उन वीडियोज़ को देखकर वो लोग अपने आइडियाज़ बताते हैं, अपने थॉट्स बताते हैं, अपने लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों को सॉल्व करते हैं। जो लोग गलत राह पर चल रहे हैं, वो सब ठीक करते हैं उन सब का कि क्या प्रॉब्लम है भाई तेरी? ऐसे सारे डाउट्स लेते हैं। मैं ये सारी चीज़ें देख के भाई साहब मैंने कहा यार मुझे भी ऐसा बनना है। अब फिर देखो इतना आसान नहीं होता कि दिमाग में तुम्हें मन में बैठा लिया कि किसी चीज़ को करना, लेकिन जब तुम उस सिचुएशन से आगे आ जाते हो ना, तो तुम सोचते हो कि यार इंसान की अधिकतर जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो असलियत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मतलब इतनी दिमाग में वहम बना लेता है इंसान कि आगे चल के जब वो पीछे देखता है तो उसे लगता है कि यार ये मैं क्यों परेशान हो रहा था यार। तो फिर यही सारी सिचुएशन है। उसके बाद से मैंने अब मेरे को 40 डेज़ के आसपास कुछ हो चुका है कि मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ और अब हाँ, इतना डर नहीं मुझे कैमरा का। मैं पहले बहुत स्क्रिप्ट लिखता था लेकिन अब मैं विदाउट स्क्रिप्ट बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं सिर्फ़ पॉइंटर्स रखता हूँ अपने दिमाग में कि मुझे क्या बोलना है, मैं बोल सकता हूँ, मेरे को इतना डर नहीं है। और हाँ, अब थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग या मैं किसी अगर ऐसा कह सकते हो कोई इंसान से मैं बात कर सकता हूँ। पहले मैं बहुत हिचकता था बात करने में। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ बोलने में, अभी भी मैं अटक रहा हूँ, तुम लोग देख रहे होगे वीडियोज़ में, मैं बहुत अटक रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है भाई, मैं नोटिस कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट। तो इस चीज़ में अगर तुम उतरो, तो तुम्हें पता है क्या करना है? अगर यूट्यूब से तुम कंटेंट क्रिएशन के रास्ते में उतरो, तो इतना कुछ कठिन नहीं रहता कि मुझे ये सब चाहिए, वो सब चाहिए, लाइट्स वगैरह, कैमरा, भाई कुछ नहीं है भाई। ये माइक दिखाऊँ मैं तुम्हें? ये ईयरफ़ोन का माइक से मैं वीडियो बना रहा हूँ और नॉर्मल कैमरा है और नॉर्मल लाइट जल रहा है। कुछ इतना मैंने ख़ास कुछ लगाया नहीं है कि एकदम तुम लोग शायद क्वालिटी देख के पता चल रहा होगा कि हाँ, इसका इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियोज़ क्योंकि यार मेरे को अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। सबसे बेस्ट टाइम लगता है मेरे को दिन का। इतना मतलब
आराम से कैमरा के सामने आके जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, मुझे सामने बोलना है, लोगों को बताना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं भी थोड़ा बहुत अब मतलब चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ढूँढ के जो मेरे दिमाग में आता है, जितना मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है भाई, उन लोगों के बराबर अगर मैं देखूँ मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है, मैं लिमिटेड दिमाग है, तो जितना मेरे को समझ में आता है, उतना मैं सब देख के बताता हूँ। और फिर लोगों के 3-4 कमेंट्स भी आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो उससे मेरा कह सकते हो कि एक डोमेन जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा हुआ है सोचने का कि हाँ, भाई ऐसा भी हो सकता है चीज़ के बारे में, 3-4 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एक चीज़ को देखने का। तो ये सारी चीज़ों को देखना शुरू किया। और बात रही कि यूट्यूब में कैमराज़ वगैरह को कैसे कन्फ्रंट करें, देखो इंसान की शायद मेरे हिसाब से 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो उसे बोलना नहीं आता है और दूसरा उसे हेटर्स वगैरह का डर रहता है। तो हेटर्स वगैरह के बारे में नहीं सोचना जब तुम इतने फेमस नहीं हो, क्योंकि हर कोई इंसान दूसरे को बेमतलब में सुनाने के पीछे पड़ा हुआ है। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि शायद वो तुम्हें सुनाने के बाद तुम्हें 2 मिनट बाद भूल भी जाए, तुम्हें ध्यान नहीं रखेगा वो अपनी ज़िंदगी भर कि भाई उसने ऐसा किया था तो मैंने उसको ऐसे-ऐसे सुनाया था, इतना नहीं ध्यान रखेगा वो। लेकिन बस उसे सुनाना है, अंदर से लोगों के पास चिढ़ है अंदर मची हुई कि नहीं यार ये कुछ कर रहा है ना तो मुझे इसे सुना देता हूँ मैं, बस मन हो रहा है मेरा। ऐसे ही सीन रहता है कि लोगों को, लेकिन उतना नहीं सोचना, क्योंकि उनकी लाइफ में मतलब सॉरी हमारी लाइफ में उनका बहुत ज़रा-सा पार्ट है। बहुत ज़रा-सा भी नहीं, मैं कह सकता हूँ पार्ट नहीं, अगर नहीं मानोगे तो नहीं है पार्ट उनका, क्योंकि तुम भी भूल जाओगे उनके बारे में। तो ये सोच के चलो तुम अपनी लाइफ बेटर बना रहे हो, तो इतना क्या सोचना। अब तुमने अपनी लाइफ में कदम रख दिया है कि मतलब ऑब्वियसली क्योंकि तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में कदम रख दिया है, या किसी भी चीज़ के पीछे अगर तुम किसी गोल के पीछे, किसी टास्क के पीछे तुम भाग रहे हो, तो बहुत सारे ताने वगैरह इसे कहते नहीं है, रोड के कुत्ते तो भौंकते ही हैं, तो भौंकने दो उन्हें, अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हें बस तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए अपने काम पे ध्यान रखना। और हाँ, तुम्हें रिज़ल्ट वगैरह की चिंता इतना नहीं करना है, क्योंकि कर्मा भाई मिलता ही है भाई, चाहे कुछ हो जाए, कर्मा का रिज़ल्ट हमेशा मिलता ही मिलता है और इतनी टेंशन नहीं लेने का है। टेंशन इंसान सोच के चलता है कि भाई यार ये जल्दी-जल्दी हो जाए, जल्दी-जल्दी जल्दी के चक्कर में काम और ख़राब हो जाता है कि तुम 3 दिन वीडियोज़ डालोगे, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं हुआ, वीडियोज़ नहीं चले, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो तुम कहोगे कि अरे यार छोड़ देता हूँ। तो वही नहीं है ना, कंसिस्टेंट रहना है। अब अगर तुम देखो, मैं जिनमें से एक का एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैंने 3 लोग बताए, एक हैं चैट टैग, वो डेली वीडियोज़ डालते हैं। डेली वीडियोज़ डाल रहे हैं और जब से शायद उन्होंने चैनल स्टार्ट किया वो तब से डेली डालते आ रहे हैं। मैं भाई बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इन तीनों से भाई, सिर्फ चैट टैग से नहीं, उन तीनों से मैं बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सीख रहा हूँ और वही मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, थोड़ा अपना मिर्च मसाला डाल के अपनी वीडियोज़ में डालता हूँ। तो भाई ऐसा ये मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट स्टेप लो अपनी लाइफ में, और जो भी जैसा भी सिचुएशन है, तुम्हें नहीं पता कि तुम कब तक फँसे रहोगे, तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप अपना लेना ही पड़ेगा। लाइफ में अगर इम्प्रूव करना है, ऐसे तो नहीं रहना ना जैसे ज़िंदगी अभी चल रही, तो लाइफ में अगर इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। और हाँ, एक दिन जिस दिन जब तुम निकलोगे ना उस सिचुएशन से, जिस जगह पे तुम हो, तो तुम्हें फ़ील आएगा भाई मज़ा आ गया। आखिरकार मैं जितने सालों से उस चीज़ से दुखी था, उससे मैं बाहर निकल ही गया। और जब वो फ़ीलिंग आता है ना भाई, वो फ़ीलिंग अलग होता है। फिर जो भी सारे लोग भौंक रहे होते हैं ना, उन सब के बारे में कहते हैं अरे इनको क्या पता असली मेहनत क्या होती है, असली रिज़ल्ट क्या होता है। तो भाई फोड़ते रहो अपनी लाइफ में। और हाँ, ध्यान रखो कि तुम एक दिन जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकलोगे। और हाँ, डर वगैरह इन सब 3-4 चीज़ों का भूल जाओ और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए और दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन भाई मस्ट है। हम लोग अधिकतर डेली लाइफ में कुछ भी काम करना है, कोई भी चीज़ अगर हमें, चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें स्टेज परफॉर्मेंस का, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन देखी जाती है, तुम्हारी एजुकेशन भी देखी जाती है वर्ल्ड में, लेकिन तुम किस तरह से बात कर लेते हो, लोग उससे ही तुम्हें जज करते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो सकते हो। अगर तुम्हारा बात करने का ढंग अच्छा है तो लोग कहेंगे कि हाँ ये अच्छे परिवार का, और अगर बात करने का ढंग सही नहीं है तो कहेगा कि ये शायद बेकार इंसान है, शायद पड़ा रहता होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नेगेटिव थॉट्स लाते रहते। तुम्हें तो पता है, मैंने अभी बताया कि लोग हर चीज़ में जज करते हैं इंसान को। तो फोड़ते रहो लाइफ में और बस आगे बढ़ो।